हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है। तो आज जो है हम टॉपिक हुआ जो राउटर इसी तरह राउटिंग प्रोटोकॉल से। ठीक है, डायनेमिक जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल से उसमें जो हमारे ओएसपीएफ एंड एआईजीआरपी, ये हमारे तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको कॉन्फ़िगरेशंस भी पता चल गए हैं, इनको कैसे कॉन्फ़िगर करना था, कैसे कैसे वर्क करता था। लेकिन इन चीज़ों में क्या डिफरेंस था, ये सिर्फ एक इंटरनल नेटवर्क के में, यानी कि जो आईएसपी से जो पहले नेटवर्क आईएसपी तक डाटा पहुंचाने तक के जो आपके नेटवर्क है, ये सिर्फ वही वर्क करते थे कि आपके कुछ स्कूल के अंदर नेटवर्क जो वहाँ पे अपने ओएसपी वगैरह यूज कर दिया, या फिर आपके जो घर का नेटवर्क था क्रिएट करते थे। आपके जो घर के नेटवर्क थे जैसे लैन केबल था, जो लैन नेटवर्क था, आपका वहाँ पे रिफ वगैरह या यूज कर सकते हैं और नेशनल में डाटा यूज करने के लिए। लेकिन अब जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है बीजीपी, बीजीपी हमारा क्या वर्क करता है, बीजीपी हमारा लार्ज नंबर को लार्ज स्केल पर हमारा वर्क करता है। ठीक है। बीजीपी अगर हम बात करें तो बीजीपी जो आपका एक एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, जो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम यानी एएस एएस जो ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं उनके बीच में राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बीच में उसके बीच राउटिंग जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उनके बीच में वर्क करता है। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में वर्क करता है, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम्स आपने ईआईजीआरपी में पढ़ा था कि एएस नंबर्स क्या होते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं कि ईआईजीआरपी में जो एएस नंबर्स होते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम जो आपके यूज होते हैं, देन जो बीजीपी में जो आपको एएस नंबर होते हैं, वो दोनों डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ईआईजीआरपी में आपको एएस नंबर मिलता था, ईआईजीआरपी में जैसे आपको एएस नंबर था 100। ठीक है, वो एक नेटवर्क, वो एक डोमेन नेटवर्क प्रोवाइड कर देता था कि एक से उसको प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जो एआई जो उसमें बीजीपी में जो आपको एस नंबर प्रोवाइड किया गया है, वो होता है जो आईएसपी का, जो आईएसपी आपके जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनके नंबर्स को, उनके पूरे नेटवर्क को, जैसे गूगल का जो नेटवर्क है। ठीक है, गूगल का जो सब वो प्रॉपर जो उसका जो कोई यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जो गूगल का हेडक्वार्टर है, गूगल हेडक्वार्टर में या उसके डाटा सेंटर्स में जो एस नंबर यूज किए जाते हैं बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में, या आईएसपी पर जो डाटा आपका ट्रेवल करता है, ठीक है, उनके जो नेटवर्क्स है उनको एस नंबर प्रोवाइड किया जाता है। वहां आपका बीजीपी यूज किया जाता है कि एक एस ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपकी बीजीपी प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये एक पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है, मतलब कि ये रूट्स के साथ साथ उस पाथ के डिटेल्स एस नंबर भी शेयर करता है कि BGP is classified as path vector routing protocol, and it makes routing decision based on path network policies or set rules as configured by network administrators। बेसिकली क्या है कि सबसे पहले पाथ वगैरह, पाथ के बारे में अगर चेक करें तो जैसे कि ओएसपी वगैरह था आपका, ठीक है, या फिर एआईजीआरपी था, तो वो सिर्फ चेक कर रहे थे कि हमारा जो पाथ है उसका मैट्रिक वगैरह था क्या, किस टाइप से वर्क करता था। इसमें सेट ऑफ रूल्स वगैरह के बारे डिटेल्स पे भी चेक करेगा, सिर्फ ये चेक नहीं करेगा कि सबसे छोटा पाथ कौन सा, सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है, लेकिन ये भी चेक करेगा कि उसमें जो रूल्स वगैरह हमारे अप्लाई किए गए हैं, जो पॉलिसीज वगैरह हमारी अप्लाई की गई थी, वो पॉलिसीज के बिहाफ पर ये आगे डाटा फर्दर आपका यूज करेगा। ठीक है। आपका जो रोल है, जो आपका बीजीपी का जो आपका इंटरनेट के अंदर रोल है, वो किस टाइप का रोल है, वो आपका इंटरनेट एज जो बीजीपी है, बीजीपी को आपका सॉरी बीजीपी को आपका इंटरनेट का बैकबोन बोला जाता है। सपोज सपोज करो एग्जांपल भी लेकर आप सिंगापुर बैठे हो। ठीक है, सिंगापुर में अपने बैठने को वेबसाइट लोड की है। ठीक है ना, अगर तुम सिंगापुर से हो और अर्जेंटीना की कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तो बीजीपी डिसाइड करता है कि पैकेट कौन से रूट के थ्रू वो शेयर किया जाएगा, कौन सा रूट आपको शेयर किया जाएगा। यानी कि जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर जो आपका डाटा ट्रांसमिट होगा एक नेटवर्क, एक आईएसपी से, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो नेटवर्क है उससे, जो दूसरे नेटवर्क पर जो डाटा शेयर किया जा रहा है, दूसरे आईएसपी को डाटा शेयर किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक एस नंबर से दूसरे एस नंबर पर जब डाटा शेयर किया जा रहा है, वो आपको बीजीपी के थ्रू शेयर किया जाएगा, यानी कि बोर्ड रिलेटेड प्रोटोकॉल। बोर्ड यानी कि जो आपका जो एएस है वो बोर्ड, बेसिकली ये चीज लगा सकते हो कि जो आपका ऑटोनोमस सिस्टम है, सब आप लैन केबल है, लैन केबल के बाद आपका आता है ओएसपी का नेटवर्क। ठीक है। ठीक है, लैन के बाद आपका मैन का नेटवर्क आता है, कैन का नेटवर्क आता है। उनके लिए आपके अलग राउटिंग प्रोटोकॉल है, जैसे आप लैन आप नेट सेम नेटवर्क में यूज कर सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क में, छोटे नेटवर्क्स में आप लिफ्ट यूज करते थे। ठीक है, जिसके बाद जिसकी लिमिटेशन थी, जिसके बाद आपने यूज करना शुरू किया ओएसपीएफ, कि एक एरिया को डिफाइन करने के लिए, कि एक लिमिटेड एरिया के अंदर या छोटे एरिया के अंदर से ओएसपी यूज कर सकते थे। उसके बाद तो अगर थोड़ा बड़ा एरिया है, दो तीन एरियाज को कॉन्फ़िगर करना था, दो तीन एरियाज के अंदर आपको यूज करना था, वहां आप ओएसपीएफ की मल्टीपल मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते थे, कि एरिया 1 2 3 4 5 को कंबाइन करके रखने के लिए आप ओएसपीएफ, देन उसके बाद आप एआईजीआरपी यूज कर सकते थे। ठीक है, या फिर पहले ओएसपीएफ से, देन इन सभी को जो डाटा है,
कि OSPF देन RIP एंड EIGRP जो सभी का डाटा वो एक एएस नंबर तक पहुंचेगा आपका। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम तक पहुंचेगा आपका सारा डाटा। तो वहां से आपका डाटा दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम तक डाटा शेयर करने के लिए वो BGP राउटिंग प्रोटोकॉल आपका यूज किया जाएगा, बॉर्डर के लिए यूज किया जाएगा। वो फ्रॉम एक यानी कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर बताऊं तो दिल्ली आपका डाटा, आपका टाउन है, आपका टाउन दिल्ली के अंदर आता है, दिल्ली के बाद फिर आपका इंडिया के अंदर, तो इंडिया से बाहर डाटा शेयर करने के लिए आपको कमर्शियल फ्लाइट वो इंटरनेशनल फ्लाइट जब आप यूज करते हैं, ठीक, तो जो आपकी फ्लाइट है वो इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो आपको BGP है कि एक फ्रॉम दिल्ली टू लंदन आपकी जो फ्लाइट शेयर हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यूज किया जाएगा कि अगर आपको सेम टाउन के अंदर आपको सपोज करो आपको ट्रेन की भी आपका आपका एग्जांपल लेता हूँ कि एक सेम टाउन आपका कि आपको दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है, तो आप कैब सर्विसेज यूज कर सकते हैं या बस के थ्रू या मेट्रो के थ्रू जा सकते हैं। फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई जाना है, ठीक है, तो आप कमर्शियल प्लेन यूज कर सकते हैं, ट्रेन यूज करेंगे, ठीक है, स्मॉल प्लेन या ट्रेन वगैरह किस हो जाएंगे। लेकिन आपको इंडिया के बाहर जाना कहीं, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको डाटा शेयर करना है, जाना है, तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह एयरप्लेन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो सेम आपका वर्क करेगा उसके अंदर कि स्मॉल नेटवर्क के लिए फिर EIGRP OSP वगैरह देन अगर एक नेटवर्क पूरे एस नंबर के एक एस नंबर, देखिए एक ISP से दूसरे एस पर डाटा शेयर करना है, एक कोने से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर जो डाटा आपको शेयर किया जाएगा वो आपको BGP के थ्रू होगा, ठीक है। देन आप क्या कहते हैं आपके होते हैं BGP दो टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ BGP, एक्सटर्नल BGP यूज बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, ASES यानी कि AS ऑटोनोमस सिस्टम्स। देन आपका आता है इंटरनल BGP, IBGP यूज्ड विद इन द सेम AS, ठीक है। ये आपके जैसे कि अलग अलग, जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपके अलग अलग AS नंबर्स होते हैं। AS नंबर 13,335, AS 64,459, AS नंबर 64497, 65551, 65551, 65539, 65537, तो आपकी स्पेक से अलग अलग एस नंबर हो। तो एक एस से दूसरे एस पर, दूसरे एस से तीसरे, तीसरे से चौथे एस नंबर पर ये जो ISP आपके डाटा होते हैं, गूगल का आपका डाटा है या फेसबुक का आपका डाटा सेंटर है, ठीक है, या कोई अलग डाटा सेंटर है जहाँ मल्टीपल मल्टीपल राउटर्स का डाटा आपके पास आता है, तो उसको एज नंबर आपको बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल BGP की। एक्सटर्नल BGP आपके क्या है कि रन्स बिटवीन राउटर्स इन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स, यानी कि एक राउटर से दूसरे राउटर, मतलब सॉरी एक एस नंबर से दूसरे एस नंबर पर एक्सटर्नली बाहर की बाहर, यानी कि एस नंबर 1 से एस नंबर 2 पर या एस नंबर 2 से एस नंबर 5 पर डाटा शेयर करना है, ठीक है। उस टाइप से आपकी कॉन्फ़िगरेशन होंगी कि अलग अलग एस नंबर, जैसे कि आपका एरिया था, आपका OSPF था कि सॉरी OSPF में हमने पढ़ा था कि एक एरिया से दूसरे एरिया में डाटा शेयर करने के लिए कैसे यूज करें, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा भेजने के लिए। सेम टाइप यही बात करें कि एक एस से दूसरे एस पर डाटा शेयर करने के लिए कैसे चीज यूज की जाएगी। वह उसके बाद आपका की फीचर, उसके जो यूज केस है, कनेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क टू अनदर ISP और एक्सटर्नल नेटवर्क, यानी कि एक ISP का जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई एक उसका एंटरप्राइजेस जो नेटवर्क है उसको ISP से कनेक्ट करना या एक ISP को दूसरे ISP से कनेक्ट करना, ठीक है, वहां की चीजें होंगी। आपके जो फीचर्स हैं, एस क्रॉसिंग होते हैं, ठीक है, ऑलवेज इन्वॉल्व कम्युनिकेशन अक्रॉस एस बाउंड्रीज, यानी कि जो एस की जो बाउंड्रीज है, ग्लोब पॉलिसी यूजर राउटर फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का फिल्टर एंड कंट्रोल विच राउटर्स टू एडवाइज और एक्सेप्ट, कि किस राउटर को एक्सेप्ट करना है, किस राउटर को नहीं करना। आपकी अपनी अपनी पॉलिसीज आपकी यहाँ वर्क कर सकती है, ऑफ लिमिट्स आपकी होती हैं, ठीक है। डिफॉल्ट TL1 is requiring direct peering unless configured otherwise. peering तो BGP की जो peering होती है, peering क्या होता है, peering होता है आपका नेबर्स रिलेशन। BGP तब तक काम नहीं करता जब तक कि नेबर्स कॉन्फ़िगर ना हो। BGP peering बोलते हैं नेबर्स के रिलेशनशिप कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। देन जो आपके होते हैं कि
एन एग्जांपल, एन एंटरप्राइज कनेक्टिंग टू आईएसपी फॉर इट्स इंटरनेट एक्सेस, कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए आपका यूज होता है एक्सटर्नल बीजीपी। ठीक है, कि एक एस नंबर से दूसरे एस नंबर पर जब आपका डाटा शेयर किया जा रहा है, उसके लिए आपका आईएसपी, सॉरी, ई बीजीपी आपका जो है, एक्सटर्नल बीजीपी जो आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, वो यूज किया जाएगा। टीटीएल जो आपका होता है वो होता है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की, जैसे कि रिप वगैरह उसमें करते थे ना कन्फिगरेशन राउटिंग प्रोटोकॉल में, कि एक राउटर से दूसरे राउटर पर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो लैन केबल के थ्रू कैसे, जिस टाइप से भी आपके सीरियल पोर्ट्स के थ्रू या जैसे जैसे भी आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स है उसको पियरिंग बोलते हैं, वो टीटीएल कौन होता है। ठीक है। देन उसके बाद आपका इंटरनल बीजीपी, इंटरनल बीजीपी आपका क्या वर्क करेगा, इंटरनल बीजीपी ई बीजीपी से आए हुए रूट्स को पूरे एस में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, रन्स बिटवीन इन राउटर्स inside the same autonomous systems, distribute routers learned from EGP PS to all routers within the AS, यानी कि जो सारे जो ईबीजीपी के थ्रू ईबीजीपी के थ्रू जो आपका डाटा आया था, जितने राउटर्स आए थे, जो डाटा की कॉन्फ़िगरेशन साइज जो भी डाटा आया था बेसिकली, ठीक है, उनको इंटरनल जो नेटवर्क्स आपके इंटरनल जो राउटर्स हैं उनके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूट करना डाटा को। ठीक है, वो करेगा, सेम ऑटोनोमस सिस्टम्स नंबर इसमें कॉन्फ़िगर होंगे, जैसे कि AIGRP में एस नंबर 100, सभी सभी राउटर्स में एस नंबर 100 कॉन्फ़िगर किया गया था, वैसे ही इसमें बीजीपी ई बीजीपी जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें सारे एस नंबर का सेम एस नंबर आपका यूज किया जाएगा। ठीक है, नो एस क्रॉसिंग्स आपकी नहीं होगी, कि एक राउटर से एक एस नंबर से दूसरे एस नंबर, एक आईएसपी से दूसरे आईएसपी, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को डाटा नहीं जाएगा। सेम ही आपका जो है डाटा आपका शेयर किया जाएगा एक ही AS number क्या आपका होगा, फुल मैश रिक्वायरमेंट ट्रेडिशनल रिक्वायर्स ऑल राउटर इन द AS टू peer with each other through route deflection and configuration can reduce complexity। ठीक है, फुल मैश जो आपका रूल होगा वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योर सपोर्ट स्केलेबिलिटी, एंश्योर कंसिस्टेंट राउटिंग पॉलिसीज अक्रॉस लार्जर नेटवर्क्स, लार्ज इंटरनल नेटवर्क्स, यानी जो आपका डाटा है उसको बढ़ाने के लिए, उसको नेटवर्क का उसको एक्सपेंड करने के लिए स्केलेबिलिटी आप किसको सपोर्ट कर सकता है, कि आप जितना अपने नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हैं, ई बीजीपी आई बीजीपी के थ्रू आप कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जो है आपका आईएसपी राउटर शेयरिंग एक्सटर्नल रूट्स इंटरनली, कि जो बाहर से जो आपका डाटा आता है उसको इंटरनली आपके शेयर करने के लिए यूज किया जाएगा आपका। इसमें बेसिकली इसका क्या काम है, जो इसके यूज केसेस है, सबसे अगर चेक किया जाए तो जो आपका बॉर्डर राउटर जो इंटरनेट रूट सीखा वाया ईबीजीपी, वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना, अब उस राउट को जो इंटरनली रूट राउटर्स तक पहुंचाना। इससे क्या होगा, अगर आईबीजीपी नहीं होगा तो क्या होगा, कि सिर्फ जो बॉर्डर राउटर्स आपके जो एक एस से दूसरे एस जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स है, सिर्फ उन्हीं को दूसरे राउटर्स का रूट का पता होगा, इंटरनेट का जो रूट है उसको पता होगा। बाकी जो अंदर के रूट राउटर्स होंगे, आपके जो अंदर के जो रूट राउटर होंगे बेसिकली, उनको ब्लाइंड हो जाएंगे, उनको कोई चीजें पता ही नहीं चलेंगी, कि बाहर इंटरनेट तक डाटा शेयर करने के लिए कैसे कौन सा रूट हम यूज कर सकते हैं, कौन सा रूट हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि एग्जाम्पल अगर सपोज करो कि एक राउटर 1 2 3 4 एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, राउटर 4 5 6 6 6 7 दूसरे नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि ठीक है, ये हमारे वो है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यस,
ठीक है। आप सपोज करो हमारे दो रूट राउटर्स है, ये राउटर्स आपस में सारे इंटरनली कनेक्टेड है सारे राउटर्स। देन उसके बाद जो अलग राउटर्स है, ये अलग राउटर्स कनेक्टेड है हमारे। तो अब ये दो राउटर्स आपस में हमारे बॉर्डर राउटर्स है, राउटर 3 एंड राउटर 6 हमारे बॉर्डर राउटर्स है। अगर हमारा आईबीजीपी ना हो, आईबीजीपी नहीं होगा, तो बाकी के जो राउटर्स है, राउटर 3, राउटर 12012 एस नंबर 77, सिंपल ही रख लेते हैं, एस नंबर इनका 1, देन एस नंबर 2। ठीक है। अगर आईबीजीपी नहीं होगा, आपका आईबीजीपी क्या वर्क करेगा, आईबीजीपी आपका वर्क करेगा कि राउटर 3 से जो डाटा आपका राउटर 6 पे आया था, तो राउटर 6 क्या करेगा, वो सारा डाटा अपने राउटर 4, 5 एंड 7 के पास शेयर कर देगा। जिससे उनको पता होगा कि इंटरनेट तक पहुंचने के लिए एक्सेस क्या है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कौन सा हमारा रूट यूज किया जा रहा है, तो क्या चीज हमारी रूट, कौन सा रूट है, क्या चीजें हैं। ठीक है। वही अगर आईबीजीपी नहीं होगा तो इनको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बीजीपी तो क्या है, बीजीपी हमारा ई बीजीपी होगा, जो ई बीजीपी सिर्फ राउटर टू राउटर डाटा शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब आईबीजीपी है, आईबीजीपी इंटरनली डाटा शेयर करने के लिए, अगर आईबीजीपी नहीं होगा तो राउटर जो बॉर्डर राउटर है वो आगे डाटा शेयर नहीं करेंगे दूसरे राउटर्स के पास इंटरनली नेटवर्क में एएस नंबर के अंदर। देन वो ब्लाइंड हो जाएंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मेरा डाटा कैसे शेयर हो रहा था, कैसे शेयर नहीं हो रहा था, जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है। इसके अब इसके अगर बात करें की फीचर्स की, तो क्या है कि एएस पाथ्स आपके चेंजेस नहीं है। ठीक है। एएस पाथ्स यानी कि आपके जो सेम रहेंगे, एएस पाथ्स क्या होते हैं, क्योंकि राउटर जो है सेम, जो रूट है सेम एएस नंबर के अंदर ही घूमता रहा होता होगा। ठीक है, कि सेम एएस नंबर ही सारी चीजें यूज कर रहे हैं। एएस नंबर जैसे आईएसपी का जो ऑटोनोमस सिस्टम जो नंबर है, मैंने बताया कि सभी राउटर्स में सेम एएस नंबर कॉन्फ़िगर होगा, तो उसमें के जो पाथ्स वगैरह चेंज नहीं होंगे। एएस पाथ्स जो लूप प्रिवेंशन आई जीपी में काम नहीं करता। ठीक है, जो आपका लूप प्रिवेंशन वगैरह उसको बचाता है, उसमें लूप प्रिवेंशन नहीं होगा। फुल मैश रूल यूज होना चाहिए आपका, कि फुल मैश अब कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए आपकी, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। अब फुल मैश आपका क्यों बनाया जाएगा, फुल मैश में क्या है कि हर बीजीपी जो आपके राउटर्स है, ठीक है, एक अगर आईबीजीपी में जितने भी आपके राउटर्स है सभी को आईबीजीपी में एडवर्टाइज वो क्या नाम है, कनेक्ट करना होगा। कि जैसे कि अगर आईबीजीपी के अंदर जी 4 राउटर्स हमारे हैं, ठीक है, तो अब हम इसमें डायरेक्ट सिंपल सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें रन नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ रन कर दिया, देन इनको। अब हम इसमें सिर्फ ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर सकते, हमें इसमें फुल मैश क्रिएट करना होगा कॉन्फ़िगरेशन आपकी, कि इसको हटाते हैं, इसमें फुल मैश हमने क्रिएट करके रखना होगा इसको आईबीजीबी को, कि अगर एक रूट हमारा बंद हो जाता है, ठीक है, तो दूसरे रूट के थ्रू डाटा शेयर किया जाएगा, दूसरे नहीं तीसरे रूट के थ्रू डाटा शेयर किया जाएगा, क्योंकि राउटर ड्रॉप हो जाएंगे या तो आपका डाटा ड्रॉप हो सकता है कहीं ना कहीं भी। ठीक है, तो एक फुल प्रॉपर एक मैश रूट क्रिएट करके रखना होगा हमें इसके अंदर। ठीक है, ब्लैक होल्स इशू वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम, तो फुल मैश हमें टेक्नोलॉजी हमें यहाँ यूज करनी होगी इसके अंदर। देन उसके बाद आएगा आपका सपोर्ट स्केलेबिलिटी, एंश्योर कंसिस्टेंट राउटिंग पॉलिसीज अक्रॉस लार्जर नेटवर्क्स। ठीक है। अगर जो उसका सेशंस वगैरह होते हैं उसको क्रिएट करके रखने के लिए, अगर आप सपोज करो आपके प्रोफाइल स्कैन आपके इश्यूज है, ठीक है, तो उसको अलग अलग पॉलिसीज आपको कॉन्फ़िगर करके रखनी होंगी इसमें। तो ये सारा था आपका आईबीजीपी। अब उसके बाद आते हैं बीजीपी पीयर मैसेज। बीजीपी पीयर मैसेज क्या होते हैं, कि जो हमारे जैसे कि उसमें ओएसपीएफ के अंदर हमारे डाटा पैकेट शेयर होते थे, ठीक है, कि हेलो पैकेट्स, देन उसके बाद एलएसआर पैकेट्स, एलएसयू पैकेट्स, एलएस रिक्वेस्ट पैकेट, लेस एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स, अपडेट पैकेट्स। ठीक है,
तो वो सारे जो पैकेट्स है उसी टाइप से हमारे कंफिग इसमें हर राउटर्स में बीजीपी के जो पीयर मैसेज है यानी कि जो नेबरशिप क्रिएट करने के लिए जो हमारे पैकेट्स है ओएसपी में जैसे नेबरशिप क्रिएट करते थे या उसमें एजीआरपी में जैसे नेबर्स क्रिएट करते हैं बीजीपी फॉर्म इट्स पीयर रिलेशनशिप थ्रू ए सीरीज ऑफ मैसेजेस। तो सबसे पहले आता है आपका ओपन मैसेज। ओपन मैसेज सेंड बिटवीन पीयर्स टू इनिशिएट द सेशन। या पीयर जो आपके होता है पीयर्स होता है आपके नेबर्स जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है उसको पीयर बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ओपन मैसेज सबसे पहले आता है ओपन मैसेज सेंड बिटवीन पीयर्स टू इनिशिएट द सेशन। द ओपन मैसेज कंटेन सेवरल पैरामीटर्स बीजीपी वर्जन्स मस्ट, ठीक है, सेम मस्ट बी द सेम बिटवीन बीजीपी पीयर्स। जो बीजीपी वर्जन्स वगैरह आपको होते हैं कि कौन सा बीजीपी वर्जन वगैरह यूज कर रहे हैं। ठीक है। ओपन मैसेजेस बीजीपी सेशन स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं जब दो राउटर्स बीजीपी नेबर क्रिएट करते हैं बीजीपी नेबर्स बनाते हैं। तो टीसीपी कनेक्ट जो हाँ उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो आपका टीसीपी कनेक्शन टीसीपी जब कोई पोर्ट कनेक्शन है जो आपका पोर्ट नंबर होता है वो 179 यूज करेगा। ठीक है। बनने के बाद सबसे पहले ओपन मैसेज एक्सचेंज होता है। ओपन मैसेज में क्या क्या होता है आपका, ठीक है, बीजीपी वर्जन होता है दोनों पीएस में सेम बीजीपी वर्जन होना चाहिए। वर्जन मिसमैच अगर वर्जन मिसमैच हो जाता है आपका तो आपका कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। देन उसके बाद आपका आता है लोकल एएस नंबर। ठीक है। आईबीजीपी में जो है सेम एएस नंबर होता है ईबीजीपी में आपका एएस नंबर डिफरेंट होगा आपका। ठीक है। एएस नंबर जो आपके होते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की अगर आईबीजीपी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, तो उसमें जो आपका एएस नंबर सेम होगा दो राउटर्स का। लेकिन अगर ईबीजीपी यूज करेंगे एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे तो उसमें एएस नंबर दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है। फिर आता है बीजीपी राउटर आईडी। बीजीपी राउटर आईडी होता है 32 बिट्स की यूनिक आईडी होती है आपकी। ठीक है। और देन राउटर्स को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जैसे कि आपका ओएस में था ना राउटर को आइडेंटिफाई करने के लिए ईबीजीपी का यूज होता है। जैसे कि तो राउटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी बीजीपी की config उसमें राउटर्स को आईडी प्रोवाइड करनी होगी। अगर राउटर नेटवर्क के अंदर सेम राउटर आईडी मिल जाती है तो आपका जो सेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सेम राउटर आईडी नहीं होनी चाहिए। राउटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए राउटर आईडी यूज की जाएगी। देन उसके बाद आपका आता है कीप अलाइव मैसेज। कीप अलाइव आर मैसेज आर सेंड periodically every 60 seconds by default to ensure that the remote peer is still available. If a router does not receive a keep alive message from a peer from for a hold time period by default 180 seconds, the router declares the peer dead। यानी कि जो कीप अलाइव मैसेज होते हैं चेक करने के लिए कि जो मेरे साथ वाला राउटर्स है वो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो जो अप है या डाउन है उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो बंद तो नहीं गया, शट डाउन तो नहीं हो गया, या उसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ गया। तो हर पीरियडिकली सेकंड हर 60 सेकंड यानी कि एक मिनट में कीप अलाइव मैसेज शेयर किए जाते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर, जो नेबर राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है उनके पास। ठीक है। अगर वो 60 से एक 180 सेकंड तक 180 सेकंड यानी कि 6 12 18, ठीक है, यानी कि अगर 3 मिनट तक 3 मिनट तक अगर दूसरा राउटर को कॉन्फ़िगरेशन नहीं शेयर करता कोई भी कीप लाइव का मैसेज शेयर नहीं करता मैसेज शेयर नहीं करता, तो वो क्या करेंगे वो उस राउटर्स को अपनी कॉन्फ़िगरेशन टेबल से हटा देंगे। राउटर को जो डेड पैकेट्स में डेड डिक्लेयर कर देंगे राउटर्स को। ठीक है। उसके बाद मतलब क्या है कि बीजीपी सेशन जो आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देन आपके जो राउटर्स को विड्रॉल हो जाते हैं आपके राउटर हट जाएगा वहां से। ठीक है। हर 7 सेकंड में कीप अलाइव मैसेज भेज देता है। अगर 100 सेकंड तक रिप्लाई नहीं आया तो पेज डेड यानी कि जो आपका नेबर है वो डेड हो चुका है, वो बंद हो चुका है। उसके बाद आता है आपका अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज आर यूज्ड टू एक्सचेंज राउट बिटवीन पीयर्स। ठीक है। कहाँ राउटर्स को एडवाइट एडवर्टीज या विड्रॉ करना कि अगर की भला तुम्हारा मैसेज बंद हो जाता है आपका जो राउटर है वो बंद हो जाता है उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बचती वो डाउन हो जाता है। तो हाँ उसको अपडेट करने के लिए आपके की भला मैसेज या आपके राउटर को एक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सचेंज करने के लिए आपको जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होंगी। ठीक है। अपडेट मैसेज में क्या क्या होगा अपडेट मैसेज जो शेयर किया जाएगा उसमें नया रूट आपका शेयर किया जाएगा। नया रूट जो होता है, ठीक है, विंडो रूट्स की कौन कौन से आपके जो विंडो है रूट है जो बंद हो चुके हैं, कौन कौन से जो आपके राउटर्स थे वो डाउन हो चुके हैं उसमें कॉन्फ़िगरेशंस नहीं रही, या वहां से पाथ डाटा शेयर करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उनको चेंज कर दिया जाए। पाथ एट्रीब्यूट्स ये ठीक है कि कौन कौन सा पाथ एट्रीब्यूट्स हमारे जो शेयर किए जाएंगे, नेक्स्ट हॉप वगैरह लोकल चीज वगैरह, ठीक है, एएस पाथ वगैरह ऑटोनोमस सिस्टम के पाथ वगैरह जो सारी चीजें वो शेयर की जाएगी। Then उसके बाद आता है आपका notification messages are sent when there is a fatal error condition. If a notification message is sent, the PGP peer session is stored down and resets.
ठीक है, नोटिफिकेशन मैसेज में क्या होता है, जब कोई फेटल एरर होता है, एग्जांपल के लिए अगर बताऊं तो क्या है कि एस नंबर अगर आपका मिसमैच हो जाता है, बीजीपी आपका जो वर्जन मिसमैच हो जाता है, इनवैलिड आपका एट्रीब्यूट्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, होल्ड टाइमर आपका एक्सपायर हो जाता है, तो तब आपकी जैसे ये सारी अगर कोई भी चीजें होती है, फेटल कोई एरर आपका आ जाता है, ठीक है, तब आपको नोटिफिकेशन वगैरह शेयर किए जाते हैं, नोटिफिकेशन मैसेज आपके शेयर किए जाएंगे कि जब कोई एज नंबर वगैरह का मिसमैच वगैरह हो जाता है, कुछ भी कंडीशन आ जाती है, कुछ भी एरर वगैरह जनरेट हो जाता है, टेक्निकल फॉल्ट वगैरह के कारण कुछ भी चीजें हो जाती है, ठीक है, तब आपका एज नंबर शेयर किया जाएगा। अगर आप दो डॉक्टर्स के बीच में मिसमैच होगा, मिसमैच होगा आपका, ठीक है, तब आपके आपकी शेयर किए जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन भेजा जाता है, क्या करेगा कि बीजीपी जो सेशन है टर्न में इमीडिएटली बंद कर देगा, रिसेट जो आपका कनेक्शन रिसेट है उसको बंद कर देगा, ठीक है। बीजी मैसेज जो आपको फ्लो करता है सिंपल सिंपल कि अगर मैं कुछ हाईलाइट से भी इसके बारे में बता देता हूँ कि जो आपका टीसीपी कनेक्शन है वो पोर्ट नंबर 179 पर यूज करेगा। आपके पांच टाइप के जो मैसेज है वो यूज किया जाता है, ठीक है, सिर्फ चार टाइप के जो मैसेज है वो यूज किए जाएंगे। क्या क्या कौन कौन से मैसेज है, वो है आपके कीप अलाइव, ओपन, देन कीप अलाइव, फिर उसके बाद अपडेट्स, राउटर की एक्सेस इन्फॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारा राउटर बंद हो गया वहां से क्या था उसको चेंज करने के लिए, अपडेट रूट्स क्लियर करने के लिए कीप अलाइव जो, अगर आप कीप अलाइव सेशन में अटेंड करने के लिए, नहीं वो सॉरी, नोटिफिकेशन जो आपके मैसेज है, नोटिफिकेशन मैसेज है सेशन डाउन करने के लिए, अगर कोई भी फेटल एरर आपका करता है, ठीक है, उसको यूज करने के लिए। देन अब आता है तुम्हारा BGP फाइनाइट स्टेट मैकेनिज्म मशीन FSM. As a BGP peer session is forming, it will pass through several states. This process is known the BGP finite state mechanism. जब भी कोई BGP सेशन कोई BGP peer सेशन क्रिएट करती है, peer सेशन यानी कि नेबर सेशन क्रिएट करती है, वो एक फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स के से गुजरती है, यानी कि फिक्स्ड उसके जो स्टेट्स है उसके थ्रू कनेक्ट करके देती है, ठीक है। इस प्रोसेस को BGP फाइनाइट स्टेट मैकेनिज्म बोलते हैं, मशीन बोलते हैं सॉरी। हाँ मशीन्स, BGP फाइनाइट स्टेट मशीन FSM, ठीक है। इसको इसमें छह ऑप्शन, छह तरीके होते हैं आपके बेसिकली। हाँ, छह आपके जो है मैसेजेस होते हैं, छह स्टेट्स होते हैं आपकी: आइडल, कनेक्ट, एक्टिव, देन ओपन सेंड, ओपन कंफर्म, एस्टेब्लिश्ड। द बीजीपी कनेक्शन इज फुली एस्टेब्लिश्ड, अपडेट मैसेज कंटेनिंग राउट इन्फॉर्मेशन विल बी नाउ सेंड। कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जब आपको होती है, नेबरशिप जब क्रिएट करती है, तो एक डिवाइस से एक दो नेबर्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको कैसे मूव करते हैं, आपका जो स्टेट्स अपनी जो शेयर की जाती है वो कैसे कैसे आपको कॉल किया जाता है, आइडल स्टेट यानी कि इनिशियल स्टेट आप जो बोलते हो, द इनिशियल स्टेट बीजेपी। इसमें क्या होता है, बीजीपी प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, नेवल कॉन्फ़िगरेशन से होती है, टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट करने की तैयारी होती है आपकी, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एरर या इंटरफेस डाउन होता है, बीजीपी आइडल में अटक जाएगा, इनिशियल स्टेट में अटक जाएगा, इनिशियल स्टेट में अटक जाएगा, यानी कि अगर सबसे पहले क्या है कि बीजीपी जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक राउटर से दूसरा राउटर में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो आप इसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, तो बीजीपी प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, आप अंदर राउटर्स में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बीजीपी के लिए, तो उसके बाद आपका नेबर कॉन्फ़िगरेशन चेक होती है, जो आपका सारा जो आपका नेबर है जिसके साथ आपको कनेक्शन प्रोवाइड करना है, उसके साथ आप इसका पीयर कनेक्शन आपको क्रिएट करना है, ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे। उसके बाद वहां तक डाटा शेयर करना है, कनेक्शन इनिशिएट करने की तैयारी करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि अगर कॉन्फ़िगरेशन एरर हो जाता है या आपका इंटरफेस डाउन हो जाता है, ठीक है, तो बीजीपी जो आपका इनिशियल स्टेट में अटक जाएगा। देन उसके बाद आपका आता है कनेक्ट स्टेट। अब राउटर टीसीपी बीजीपी क्या BGP waits for a TCP connection with the remote peer. If successful, an open message is sent. If unsuccessful, the session is placed in an active state. ठीक है? अब क्या है, अब राउटर किसी भी कनेक्शन पोर्ट नंबर 179 पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, वहां से कनेक्शन 179 पर कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर टीसीपी सक्सेसफुल होता है, राउटर ओपन मैसेज शेयर करता है, जो ओपन मैसेज हमने लास्ट टाइम बोला था, ठीक है, ओपन मैसेज एक सेशन से दूसरे सेशन पर जो ओपन मैसेज शेयर किए जाते हैं, ठीक है, जो हमने मैसेजेस शेयर पढ़े थे उसके राउटर्स के लास्ट स्लाइड में, ठीक है, कि
किस किस टाइप का जो मैसेज शेयर किया जाता है बीजीपी की जो कनेक्शन पीयर की कनेक्शन कनेक्शन कनेक्टिविटी करने के लिए बीजीपी पीयर मैसेज एक सॉरी बीजीपी जो पीयर मैसेज मतलब नेबर के साथ जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए किस टाइप के आपके शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो वो ओपन मैसेज सेंड करेगा अगर अनसक्सेसफुल हो जाता है। अगर आपका बीजीपी कनेक्शन नहीं करता, ठीक है, पैकेट शेयर नहीं होता, तो क्या होगा आपका, अगर टीसीपी आपका जो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वो क्या होगा कि वो एक्टिव स्टेट में ही हो जाएगा आपका, एक्टिव स्टेट में चला जाता है आपका राउटर। ठीक है, कनेक्शन एक्टिव, ये कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कनेक्शन होता कनेक्ट या एक्टिव में कंफ्यूजन होती है, इसको ध्यान रखना। अब आता है आपका एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट क्या होगा, बीजीपी अटेम्प्ट्स टू इनिशिएट अ टीसीपी कनेक्शन विद द रिमोट पेयर। इफ सक्सेसफुल एन ओपन मैसेज सेंड, बीजीपी विल वेट फॉर अ कनेक्ट रिट्राई टाइम टू एक्सपायर एंड प्लेस द सेशन बैक इन अ कनेक्ट स्टेट। यानी कि एक लिमिटेड टाइम तक वो वेट करेगा। अगर आपका टीसीपी कनेक्शन अगर आपका क्लोज हो जाता है, आपका टीसीपी कनेक्शन आपका अनसक्सेसफुल रहता है, वो प्रॉपर सक्सेसफुल वर्क नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि बीजीपी वो जो आपका एक्टिव स्टेट है, एक्टिव स्टेट में आपका अगर कनेक्ट स्टेट से एक्टिव स्टेट में जाए तो वो वेट करेगा उस टाइम के लिए कि अब जब वो मैसेज है रिट्राई जो वेट्स फॉर कनेक्ट रिट्राई टाइम टू एक्सपायर, जो रिट्राई टाइम आपको होता है, रिट्राई की टाइम होती है, ठीक है, कि कितनी देर बाद आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, इसको वेट करता है वहां तक का वेट टाइम है। देन जब वो टाइम आपका खत्म हो जाता है तो उसको वापस कनेक्ट स्टेट में शेयर कर देगा। ठीक है। हाँ, अगर आपका क्या है कि अगर आपका सेशन है बार बार अगर कनेक्ट स्टेट में, कनेक्ट से एक्टिव, एक्टिव से कनेक्ट में जा रहा है, बार बार कनेक्ट से एक्टिव में आपका शेयर हो रहा है, ठीक है, तो अब अगर आपके बार बार टीसीपी कनेक्शन में रिक्वायर है, मतलब टीसीपी इशू है, यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या फायरवॉल्स विजिबिलिटी, ये सब आप चीजें चेक कर सकते हैं। अगर आपका बार बार ही टीसीपी कनेक्शन आपका फेल हो रहा है, एक बार नहीं दो बार नहीं, अगर आपको मल्टीपल टाइप्स अपना टीसीपी कनेक्शन अगर आपका फेल हो जाता है, तो आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वगैरह या फायरवॉल वगैरह, फायरवॉल की रिजिडिटी या सामने वाले नेटवर्क की रिजिडिटी आपकी वो चेक कर सकते हैं वहां कोई दिक्कत है या नहीं। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता ओपन स्टेट। बीजीपी हैज वो both established the TCP connection and sent an open message and is awaiting a reply open message. Once it reaches a reply open message, the BGP peer will send a keep alive message. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका टीसीपी कनेक्शन बन चुका होता है। अब राउटर जो ओपन मैसेज भेज चुका होता है, अब पीयर के ओपन का वेट करता है, यानी जो सामने वाला जो दूसरा राउटर है वो ओपन कनेक्शन की वेट करता है वहां से ओपन मैसेज उसका रिप्लाई की वेट करता है। ठीक है, अब पीयर ओपन का वेट कर रहे हैं, यहाँ क्या वेट करता है, आपको बीजीपी वर्जन आपका सारी चीजें वेरीफाई होगी, आपका एस नंबर आपकी वेरीफाई होगी, आपका होल्ड आईडी आपकी वेरीफाई होगी, आपका होल्ड टाइम है जो आपका कितने टाइम का, कितनी देर का आपका जो होल्ड टाइम है, वो सारी चीजें इस स्टेज पर ओपन चैट पर कॉन्फ़िगर होंगी, सारी चीजें चेक की होगी। अगर मिसमैच होता है, नोटिफिकेशन मैसेज मैसेज आएगा आपका, देन आपका सेशन फिर आइडल स्टेट में आपका वापस चला जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, आपकी किसी टाइप की यहाँ एरर जनरेट हो जाता है आपका ओपन नेट मैसेज के टाइम पर। ठीक है, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी या फिर कोई एरर, टेक्निकल फॉल्ट या किसी टाइप से एरर आ जाता है, तो नोटिफिकेशन मैसेज सेंड किया जाएगा। देन नोटिफिकेशन मैसेज सेंड करने के बाद आपका आइडल स्टेट में आपका वापस चला जाएगा, इनिशियल स्टेट में आपका। ठीक है, अब आता ओपन कर लो, बीजीपी लिसंस टू द रिप्लाई कीप अलाइव मैसेज। अब क्या है, अब आपका जो है ओपन मैसेज आपके दोनों राउटर्स में एक्सचेंज हो चुके हैं। ठीक है, दोनों पीयर्स में, जो पीयर्स यानी दोनों नेबर्स में आपका ओपन मैसेज एक्सचेंज हो चुके हैं। अब क्या है कि अब जो राउटर है वो कीप अलाइव मैसेज का वेट होगा। कीप अलाइव मैसेज में जो 180 सेकंड्स तक जो आपका चेक करना था ना, कि ओपन मैसेज के बाद आपके कीप अलाइव मैसेज शेयर किया जाता है ओपन में, और 180 60 सेकंड में आपके कीप अलाइव मैसेज आपके शेयर किए जाएंगे। ठीक है, अब उनका वेट किया जाएगा, देन उसके बाद ठीक है, अब स्टेट मिल जाएगा, की अप्लाई मिल जाएगा, आपका सेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, स्टेटस जो आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा, प्रॉपर कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, द बीजीपी सेशन इज फुली एस्टेब्लिश्ड, अपडेट मैसेज कंटेनिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन नाउ बी सेंड, यानी कि एस्टेब्लिश स्टेज में, यानी कि जब आपका बीजीपी का जो असली काम होता है अपडेट मैसेज एक्सचेंज करना, राउटर एडवर्टाइज करना, रिसीव होते हैं, ठीक है, राउटर एडवर्टाइज करना, रूट एडवर्टाइज करना, या की भलाई से सेशन में होती है, ये सारी चीजें आपके वर्क करेंगे। अब वो है आपका अपडेट पैकेट्स में क्या करेगा, डाटा शेयर करना शुरू कर देगा, कि जो भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी फर्दर जो भी आपकी एक्चुअल जो भी आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें आपको अपडेट पैकेट्स में शेयर किया जाएगा। तो ये आपकी स्टेट्स होती है
दो पीएस दो नेबर्स आपस आपस में कैसे टाइप के कॉन्फ़िगर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपका एफएसएम है, ठीक है, एफएसएम था आपका, ठीक है, कहा हो गया। अब जैसे आपका एफएसएम था, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, अगर आप रियल वर्ल्ड में चेक करें कि फेलियर के क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, तो जो आपका आइडियल स्टेट है, अगर इनिशियल स्टेट है आपकी, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है कि क्या एरर प्रोवाइड हो सकते हैं कि रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, या इंटरफेस आपका डाउन हो चुका है, ठीक है, या कनेक्शन में टीसीपी पोर्ट 179 जो आपका ब्लॉक हो चुका है, ठीक, जब कनेक्ट स्टेट में आते हैं हम, ठीक है, जो आपकी टीसीपी कनेक्ट स्टेट का टीसीपी पोर्ट 179 अगर आपका ब्लॉक हो चुका है, जहाँ वो टीसीपी की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद आपका आता है एक्टिव। एक्टिव में अगर आपका बार बार कनेक्ट एक्टिव से कनेक्ट में जा रहा है, सॉरी, कनेक्ट से बार बार एक्टिव स्टेट में आपका आ रहा है, तो फायरवॉल वगैरह या एसीएल का कोई इशू हो सकता है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ओपन से ओपन नेट में जाने के बाद अगर आपका चेक नहीं हो रहा, प्रॉपर नहीं हो रहा, तो क्या है कि एएसएन वर्जन वगैरह या एएसएन पर या वर्जन वगैरह में स्क्रैच हो सकते हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। ओपन कंफर्म में क्या है कि आपका कीप अलाइव इश्यूज आपके होते हैं, ठीक है। या एस्टेब्लिशमेंट नोटिफिकेशन, होल्ड टाइमर, ये सारी चीजें आपकी अलग अलग वर्क कर सकते हैं। तो आप इन सभी चीजों को चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे वर्क कर रही है, कैसे वर्क नहीं कर रही, ठीक है। देन उसके बाद आपके बीजीपी की कैरेक्टर्स आते हैं। बीजीपी की कैरेक्टर्स यानी प्रोटोकॉल टाइप, ठीक है। प्रोटोकॉल आपका पाथ वेक्टर है। लेयर आपका एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल टीसीपी पोर्ट नंबर 179, मैट्रिक पाथ एट्रीब्यूट्स, कन्वर्जन स्लो, स्केलेबिलिटी वेरी हाई, ठीक है। तो ये थी सारी आपकी बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में कि बीजीपी आप एक्चुअल में आपका जो पीएस है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब आता है आपका BGP की टर्म्स वगैरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ गिवन होस्ट टू सेंड पैकेट्स अक्रॉस द इंटरनेट टू अ डिफरेंट होस्ट एंड रिसीव पैकेट्स फ्रॉम दैट होस्ट, यानी कि ग्लोबली लेवल पर इंटरनेट पर जो आपका डाटा शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब है कि सिस्टम डाटा भेज भी सकता है, डाटा रिसीव भी कर सकता है कहीं से भी। एस नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू अनदर नेटवर्क ऑन द इंटरनेट एंड हैज ए यूनिक एस नंबर्स, बस आपका डॉक्टर बेसिकली यूज करता है दिल्ली। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया, रूट, द पाथ ट्रेवल बाय द, ये सारी चीजें आपको बॉर्डर रूट, द एरिया दैट इज द एंड ऑफ एन एएस एंड कनेक्ट्स टू द लिस्ट वन राउटर फ्रॉम डिफरेंट एएस। बॉर्डर राउटर होते हैं जो आपके, यानी कि एक एएस से दूसरे एएस पर, जैसे कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में चेक किया था कि राउटर 3 जो आपका है, राउटर 6 के साथ एएस नंबर था, ये बॉर्डर राउटर्स थे आपके, ठीक है। Then उसके बाद peering, a direct connection between the routers, border router of two different ASs in which router advertise the routes of its AS, यानी कि दो पी यानी कि नेबरशिप जो आपकी क्रिएट हो रही है। अब आता है आपका एएस बाद, द बीजीपी एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू स्पेसिफाई रूट, यानी कि एक एएस से दूसरे एएस पे जो डाटा शेयर करने के लिए हम कौन सा रूट हमारा यूज किया जा रहा है, कौन सा पाथ हमारा शेयर किया जा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी। ये पाथ जो हमारा होता है, पियरिंग, जैसे आप देख पा रहे हैं कि वेस्ट नेट राउटिंग टेबल आफ्टर पियरिंग, मिड नेट राउटिंग टेबल आफ्टर पियरिंग, तो आपस में पियरिंग है, राउटर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए, मिड नेट, वेस्ट नेट, मिड नेट, ईस्ट नेट, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पर डाटा शेयर करने के लिए आपकी ये सारी चीजें यूज की जा रही है यहाँ, ठीक है। अब आते हैं एस पाथ एट्रीब्यूट्स के बारे में, पढ़ते हैं कि एस पाथ एट्रीब्यूट्स क्या होता है आपकी। AS path attribute is one of the most important BGP path attributes. It is a well-known mandatory attribute that store the lists of autonomous systems, numbers or numbers of route that pass through to reach the destination network. AS path shows the journey of a route across the internet to critical purposes. अब क्या होता है कि एस पाथ एक लिस्ट होती है एस नंबर्स की, जो बताती है राउटर
किस दिन कब कहाँ से उसमें वर्क किया था, ठीक है। उसकी जो हिस्ट्रीज वगैरह होती है वो सारी चीजें आपको क्रिएट करके देती है, ठीक है। जो रूट है आपका, रूट की ट्रेवल की हिस्ट्री, यानी किस किस एज के थ्रू गया है, जैसे कि आप ट्रेस रूट है, ट्रेस वगैरह यूज करते हैं कि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारे कितने रूट्स उसके बीच में आए थे, कितने हमारे होप्स बीच में आए थे। तो उसी टाइप से एज पाथ हमारा एट्रीब्यूट्स वर्क करता है बीजीपी के लिए कि एज पाथ क्या होता है, एज पाथ इक्वल टू रूट की ट्रेवल हिस्ट्री, किस किस एज के थ्रू गए, किस किस थ्रू एज के थ्रू हमारा डाटा जो आगे फर्दर शेयर हुआ था, ठीक है। एज पाथ एक बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट है जो बताता है कि एक रूट ने किन किन ऑटोनोमस सिस्टम्स के थ्रू ट्रेवल किया था डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद अब तक टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, आपके अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। वेल नॉन मैंडेटरी। कहता है इस बात सर्व टू क्रिटिकल पर्पस लूप प्रिवेंशन, सेकंड पाथ बेस्ट पाथ सिलेक्शन, ये लूप प्रिवेंशन बचाता है, ठीक है। लूप प्रिवेंशन आपको बचाता है इफ ए बीजीपी राउटर्स रिसीव अ रूट that already contains its own AS number in the AS path, the route is discarded, the prevention routing loops the internet level है। अब क्या है कि बेसिक क्या चीज आपकी कि जो आपका बीजीपी है, बीजीपी आपका ग्लोबल लेवल पर वर्क करता है, ठीक है, काम करेगा। अगर राउटिंग लूप हो गया तो क्या होगा कि पूरा इंटरनेट आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जब एक बीजीपी राउटर किसी राउट्स में ही अपना एएस नंबर देखता है तो उस राउटर्स को क्या करेगा कि राउटिंग लूप से मैच करेगा कि अगर बीजीपी है, बीजीपी में आपको कोई रूट प्रोवाइड किया, रूट में अगर आपका नेटवर्क खुद के नेट राउटर एएस नंबर का आपके पास डाटा शेयर होगा, जब उसको अपनी राउटर वन है, राउटर वन ने डाटा किसी को शेयर करना है, देन उसमें अगर लूप ही तुम्हारा राउटर वन के पास आ गया, ठीक है, उस लूप के अंदर कि राउटर वन के थ्रू ये डाटा शेयर किया जा सकता है, तो वो उस चीज से प्रिवेंट करेगा कि राउटर पहले वो 5 राउटर्स पर डाटा अपने शेयर किया, देन वो घूम फिर के वापस राउटर वन के पास आ गया तो लूप क्लियर हो जाएगा, फिर राउटर वन के पास डाटा शेयर कर देगा। तो अगर किसी भी पाथ के अंदर वो राउटर अपना खुद का एज नंबर का चेक करता है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा उस पाथ को, ठीक है। उस पाथ को रिजेक्ट कर देगा वो। यहाँ सपोज करो जैसे कि एज जो हमारा पार्ट है, एज पार्ट है राउटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे 10 रूट्स है, हमारे 10 अलग अलग एज है। तो राउटर वन से राउटर सिक्स का डाटा शेयर करना है, तो उसमें रूट हमारा जो पार्ट है वो कैसे क्रिएट होगा, राउटर वन एज नंबर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। लेकिन अगर उसमें फोर की जगह फिर दोबारा वन आ गया, ठीक है, फोर के बाद दोबारा वन आ गया, तो वो क्या करेगा, उस चेक कर लेगा कि फोर के बाद वो दोबारा वन पे भेज देगा डाटा को, देन वो उससे लूप प्रिवेंशन हो जाएगी, लूप क्रिएट हो जाएगा आपका। तो वो वहां से बचाने के लिए उसको लूप प्रिवेंशन से बचाएगा। बेस्ट पाथ सिलेक्शन, शॉर्टेस्ट एंड पाथ, मोर प्रिफर्ड रूट। बीजीपी एक इंडस्ट्री में मल्टीपल रूट देख सकता है, तो कौन सा रूट बेस्ट है ये एस पाथ लेंथ से डिसाइड करते हैं, ठीक है कि एस पाथ की जो लेंथ है, सबसे जो छोटी लेंथ होगी, ये एक रूट से दूसरे रूट तक एक सबसे बेस्ट है पहुंचने के लिए कौन सा सबसे छोटा रूट हमारा जो यूज होगा उसके भी पर हमारा शेयर किया जाता है कि जो एस पाथ है सबसे कम जितने होप्स आएंगे उसके भी पर तुम्हारा डाटा शेयर किया जाएगा। अब कुछ एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कि आपका जो एएस पाथ है वो ईबीजीपी राउटर्स पर मॉडिफाई होता है। ईबीजीपी जो आपके राउटर्स होंगे, जो एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे राउटर, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स है जो राउटर यूज करेंगे, उसमें आपका एएस पाथ आपका चेंज हो सकता है। आईबीजीपी राउटर्स में एएस पाथ चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आईबीजीपी में, क्योंकि उसमें सेम एएस नंबर की लगभग चीजें यूज करनी है। लूप प्रिवेंशन ईबीजीपी लेवल पर होती है, आईबीजीपी लेवल पर आपकी कोई लूप की प्रिवेंशन नहीं होगी। एएस पाथ एक वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। बीजीपी पुलिस में एएस पास फिल्टरिंग और ट्रेंडिंग यूज होती है, ठीक है। अब क्या है कि एएस पास प्रिपेंडिंग क्या होती है, ये इसलिए ऑप्शनल कॉन्सेप्ट है आपका, वो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है।
अब क्या तक कभी कभी ना ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली एज पास बड़ा करते हैं ताकि उनका रूट लेस प्रिफर्ड हो, ज्यादा लोड बैलेंसिंग और बैकअप पर्पज के लिए यूज किया जाए। ठीक है, कि अगर कि एक अगर मुझे मेरे नेटवर्क के थ्रू कहीं वो डाटा शेयर करना है, तो वो क्या करेंगे कि उसको जानबूझ के बड़ा रूट यूज कर लेंगे या अपने चेंजेस कर देते हैं रूट में। तो क्या होगा कि उसमें कम यूज होगा, क्या बेस्ट पाथ पाथ सिलेक्शन और राउटर्स बेस्ट, और जो बीजीपी है और जो आईएसपी है, उनके जो राउटर्स है वो डाटा शेयर करने के लिए सबसे छोटा पाथ चेक करेंगे। तो कई वो कर देंगे कि अपने रूट को बढ़ा के लेंगे, जिससे वो कम यूजेबल होगा, स्केलेबल, यूज कम करेंगे उसको, क्योंकि अगर बड़ा वो हो जाता है तो उसमें डाटा शेयर नहीं किया जाएगा, तो उसमें लोड बैलेंसिंग वगैरह के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है। अब इस बात को क्यों बड़ा कर दिया जाता है कई बार कि आईएसपी वगैरह जो राउटर्स वगैरह वो उसको प्रिवेंट स्किप स्किप कर देंगे, उस चीज को अवॉइड करेंगे इस बात को। तो ये होती है आपकी एस पाथ प्रिपेंडिंग है। ठीक है। अब आते हैं हमारे बीजीपी एट्रीब्यूट्स। BGP utilizes several attributes to determine the best path to a destination. Well-known attributes are supported by all implementing of BGP, while only optional attributes may not be supported by all BGP speaking routers. Well-known mandatory standard attributes supports by all BGP implementations, always included in every BGP updates. ठीक है। बीजीपी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? बीजीपी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को यूज करता है ताकि एक डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट पाथ डिसाइड कर सके, राउटिंग पॉलिसीज अप्लाई कर सके। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो एट्रीब्यूट्स होता है आपका रूल पैरामीटर्स, जिनके बेसिस पर बीजीपी डिसाइड करता है कि कौन सा रूट आपको लेना है, कौन सा रूट नहीं लेना। बीजीपी एट्रीब्यूट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग आपकी। ठीक है, आपके अलग अलग है, जैसे वेल नोन मैंडेटरी है, वेल नोन डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, ऑप्शनल ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव है। ठीक है, ऑप्शनल नॉन ट्रांसिटिव है। एएस पाथ और वेल नोन मैंडेटरी। ठीक है, वो किस चीज के अंदर आता है, किस चीज के अंदर नहीं आती, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे कि लोकल प्रेफरेंस है, प्रोवाइड्स प्रेफरेंस टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर आउटबाउंड ट्रैफिक। तो क्या क्या उसके वर्क है, जो उसके बीजेपी के एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे वर्क नहीं करते। तो जो सबसे पहले आता है हमारा वेल नोन मैंडेटरी, यानी कि हमारा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है। वेल नोन मैंडेटरी, मैंडेटरी यानी कि वेल नोन, मैंडेटरी यानी कि मैंडेट है, प्रॉपर इसकी रिक्वायरमेंट है इस चीज की। ये एट्रीब्यूट्स हर बीजीपी इंप्लीमेंटेशन में सपोर्ट होते हैं। ठीक है, हर बीजीपी अपडेट जो भी आपके बीजीपी की अपडेट शेयर की जाएगी, हर बीजीपी अपडेट्स में इंक्लूड होना कंपलसरी है इनका, इसलिए कंपलसरी वेल नोन मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी आपकी। ठीक है, अगर मिसिंग आपके कोई भी मिसिंग हो जाता है, रूट आपका इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, एस पाथ्स वगैरह की ए इस्पात इसके अंदर क्या क्या चीज होती है आपका, जैसे ए इस्पात है। ठीक है, आप यहाँ चाहे पढ़ सकते हैं कि ए इस्पात, नेक्स्ट स्टॉप, ओरिजिन। ठीक है, ये सारी चीजें वेल नोन मैंडेटरी के अंदर आती है। वेल नोन मैंडेटरी जो बीजीपी एट्रीब्यूट्स है उनके अंदर आती है, अपडेट्स के अंदर आती है। अगर इसमें जो कोई भी चीजें हट जाती है, ठीक है, तो वो आपका वर्क नहीं करेगा, आपकी राउटिंग टेबल चेंजेस हो सकते हैं उसमें, एरर, आपके डाटा शेयर करने में एरर प्रोवाइड हो सकते हैं। उसके बाद आपका आता है वेल नोन डिस्क्रिशनरी। ठीक है, डिस्क्रिशन डिस्क्रिशनरी। ठीक है, ये क्या है कि हर बीजीपी रूट सपोर्ट करता है, लेकिन हर अपडेट में होना कंपलसरी नहीं है इसको। कि जो भी आपके अपडेट्स पैकेज आपके शेयर किए जाते हैं, अपडेट मैसेजेस आपके शेयर किए जाते हैं, बीजेपी वेल नोन बीजीपी सॉरी बीजेपी नहीं बीजीपी, तो जो आपके वेल नोन मैंडेटरी है उस वो जो तीन चीज थी। ठीक है, एस पाथ, नेक्स्ट स्टॉप, ओरिजिन। ठीक वो हर पाथ के अंदर होना इसलिए रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका एस पाथ नहीं पता हुआ है, नेक्स्ट स्टॉप नहीं पता हुआ, ओरिजिन वगैरह नहीं पता हुआ, तो आपका डाटा शेयर नहीं होगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या है कि हर अपडेट्स में कंपलसरी होना रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। हर राउटर सपोर्ट करता है इन चीजों को, बीजीपी हर राउटर सपोर्ट करती है, हर राउटर के टाइम पे सपोर्ट किए जाते हैं बीजीपी स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट से, सपोर्ट बाय ऑल बीजीपी राउटर्स इम्प्लीमेंटेशंस एंड ऑप्शनली इंक्लूडेड इन बीजीपी अपडेट्स। ये ऑप्शंस है, ऑप्शनली, आपकी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनली आप इनको इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। यानी एग्जांपल इसके जैसे लोकल प्रेफरेंस या ऑटोमेटिक एग्रीगेशन। देन उसके बाद आता है ऑप्शनल ट्रांसिटिव एट्रीब्यूट्स। ऑप्शनल ट्रांसिटिव आपका जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स दैट में नॉट बी सपोर्टेड बाय ऑल implementation of BGP. Transitive indicates that a non-compliant BGP router will forward the unsupported attributes unchanged
व्हेन सेंडिंग अपडेट्स टू पीयर। क्या है कि ऑप्शनल होते हैं, हर राउटर सपोर्ट करे जरूरी नहीं है आपका। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है, अगर राउटर एट्रीब्यूट्स को समझ नहीं आ पाता, ठीक है, तो भी उसे ड्रॉप नहीं करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा अनचेंज, बिना चेंज किए, ठीक है। कि जो आपके एट्रीब्यूट्स है, एएस पाथ के एट्रीब्यूट्स है, या एएस पाथ आपका, या जो भी आपके एट्रीब्यूट्स है, तो अगर दूसरा राउटर आपका समझ नहीं पा रहा, ठीक है, राउटर आपके एट्रीब्यूट्स को समझ नहीं पा रहा कि कैसा एट्रीब्यूट है, इसको भेजना है नहीं भेजना, तो वो क्या करेगा, उसको बिना चेंजेस करे आगे भेज देगा, फॉरवर्ड करेगा, उसको ड्रॉप नहीं करेगा कहीं भी, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या आते हैं कि ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव, ऑप्शनल ट्रांजिटिव दैट मे नॉट बी सपोर्टिंग बाय ऑल इम्प्लीमेंट। हाँ, optional attributes that may not be supported by all implementation of BGP. Non-transitive indicates that a non-complete BGP route router will strip out the unsupported attributes while sending updates. यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर जो कोई राउटर जो आपका राउटर सपोर्ट नहीं करता, एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देगा, ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, अगर राउटर सपोर्ट नहीं करता तो एट्रीब्यूट्स को हटा ही देगा वहां से, ठीक है। क्या था कि अगर पहले जो राउटर था, दूसरा राउटर था, ठीक है, ऑप्शनल ट्रांजिटिव था, ऑप्शनल ट्रांजिटिव में क्या हुआ कि अगर राउटर किसी एट्रीब्यूट को समझ नहीं पा रहा है, उसको सपोर्ट नहीं करता, तो उसको डायरेक्ट आके फॉरवर्ड कर देता था दूसरे राउटर को, बस उसको बिना चेंज किए, उसको बिना छेड़े। इसमें क्या करेगा कि अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल आपका, राउटिंग प्रोटोकॉल, अगर कोई एट्रीब्यूट्स आपका, कोई भी एट्रीब्यूट्स ओरिजिन है, इस बात है, नेक्स्ट हॉप है, लोकल प्रेफरेंस है, या ऑटोमेटिक एग्रीगेट है, अगर वो उनको प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, वो समझ नहीं पा रहा उनके एट्रीब्यूट्स को, तो क्या करेगा, वो हटा ही देगा उसको अपने राउटिंग अपडेट से। देन उसको रिमूव करने के बाद जो राउटिंग टेबल आपकी बचेगी, उसको आके फर्दर दूसरे राउटर के पास शेयर कर देगा, ठीक है। अब आते हैं आपके एस बात एट्रीब्यूट्स। एस बात मैं बता चुका हूँ कि वैसे तो वेल नोन मैंडेटरी होता है आपका, वेल नोन मैंडेटरी यानी कि रिक्वायर्ड है हर राउटर अपडेट के साथ शेयर करने के लिए। आइडेंटिफाई द लिस्ट और पाथ ऑफ ट्रैवर्स्ड एस टू रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, यानी कि फ्रॉम होम सोर्स टू डेस्टिनेशन, आपका जो डाटा है वो किस तरह से ट्रैवल, कैसे जो उसकी ट्रैवल, उसको वर्क किया गया था, ट्रैवल किया गया था, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट, उसकी हिस्ट्री करने के लिए, ठीक है। उसको लूप प्रिवेंशन से बचाने के लिए, ठीक है, पास बेस्ट पाथ को सिलेक्शन करने के लिए। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट हॉप आता है। नेक्स्ट हॉप भी आपके जो वेल नोन मैंडेटरी, वेल नोन मैंडेटरी जो भी पढ़ा कि ये पाथ, ये जो एट्रीब्यूट्स है, वेल नोन मैंडेटरी जो एट्रीब्यूट्स आपके, वो राउटिंग अपडेट्स में होना कंपलसरी है, ठीक है। ओरिजिन, नेक्स्ट हॉप एंड एएस पाथ, ये तीनों चीजें आपकी जो है उसके अंदर होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये चीजें आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल, उसकी राउटिंग अपडेट्स के अंदर नहीं होंगी, तो वो आपकी राउटिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। एएस पाथ अगर डालेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा पाथ बेस्ट है, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। नेक्स्ट ऑप्शन डालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। डेस्टिनेशन रीच, नेक्स्ट ऑप क्या करेगा कि डेस्टिनेशन रीच करने के लिए नेक्स्ट राउटर का आईपी एड्रेस वगैरह ले लेगा कि नेक्स्ट ऑप हमारा क्या है। राउटर इसी आईपी को राउटिंग टेबल रिजॉल्व करता है, फिर आगे फर्दर वगैरह सारे में परफॉर्मेंस वर्क करेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है ओरिजिन, वेल नोन मैंडेटरी। ओरिजिन की ओरिजिन कहाँ से होगा, सोर्स का होगा आपका। नेक्स्ट ऑफ आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपका जो रूट यूज कर रहे हैं, आपका ओरिजिन की जो आपका सोर्स है। देन उसके बाद आपका आता है देन उसके बाद आता है आपका लोकल प्रेफरेंस, वेल नोन डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी, ठीक है। ये जो आपका वेल नोन डिस्क्रिशनरी है, ये आपका जो एट्रीब्यूट्स है, ये आपको जरूरी नहीं है कि जो आप राउटिंग टेबल आप अपडेट करेंगे, ठीक है, कोई भी राउटिंग टेबल जो अपडेट मैसेज आप शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर को होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शनल होते हैं, आप इसको डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते नहीं डाल सकते। और वही ट्रैफिक को बेस्ट पार्ट डिसाइड करता है कि जो आपका डाटा जो शेयर करना है, आपका बेस्ट पार्ट उसको डिसाइड करता है कि यूज किया जाता है, ठीक है। हायर वैल्यू हायर वो होगा। लोकल प्रेफरेंस वगैरह सिर्फ आईबीजीपी राउटर्स के अंदर नहीं होगा, एबीजीपी में सेंड नहीं होते। आईबीजीपी यानी कि जो इंटरनल इंटरनल जो बीजीपी प्रोटोकॉल है आपका, उसमें शेयर किया जाएगा, ठीक है। बाहर डाटा के अंदर शेयर नहीं किया जाएगा। जो इंटरनली जो राउटिंग टेबल्स आपकी अपडेट की जाती है, जो जैसे कि ईबीजीपी, दोनों दो राउटर्स ईबीजीपी यूज कर रहे हैं, जैसे राउटर
वो जो बोर्डर राउटर से वो डाटा अपने पास डाटा आता है, तो वो अंदर राउटर के साथ शेयर करेंगे ना डाटा को। तब आपका लोकल प्रेफरेंस देन एटॉमिक एग्रीगेट्स आपके यूज के जाएंगे। आइडेंटिफाई नॉड्स दैट हैव बीन समराइज्ड और एग्रीगेटेड। क्या कहता है, बताता कि नॉन समराइज्ड है या नहीं है, ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब उसके बाद आप क्या आते हैं। ठीक है, अब आते हैं बीजीपी कॉन्फ़िगरेशंस और बीजीपी और IPv4 नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस कि कैसे कैसे डालने हैं। तो सिंपल प्रोसेस कम होता है, सेम प्रोसेस जो हमने अभी तक हम यूज कर रहे थे। ठीक है, कि आईपी राउटिंग, अब राउटर बीजीपी, उसका एएस नंबर, देन नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, नेबर पीयर एड्रेस, रिमोट एड्रेस, पीयर एड्रेस, जो भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, इस तीन यानी कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, रिमोट एड्रेस, पीयर, एएस नंबर। जो पीयर का जो एएस नंबर है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि CHE है, तो सबसे पहले हमारा राउटर है CHE, उसमें आईपी राउटिंग डाला, राउटर BGP 100। ठीक है, जो एएस नंबर हमें कोई भी दूसरा जो ISP का जो एएस नंबर होता है वो एएस नंबर डाला। देन उसके बाद नेटवर्क, हमने दोनों नेटवर्क हमने इसमें प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, कि तो 72 16 2। ठीक है, ये रहा 16 2। तो उसके बाद क्या था कि जो हमारा सेकंड ऑप्शनल है कि 192 178 हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है। सबनेट मास्क करना, वाइड मास्क करना है, सबनेट मास्क। देन 172.16 वाला हमने नेट कौन गया 172.16 मास्क, उसको सबनेट मास्क डाल दिया। देन उसके बाद हमने जो नेबर डालना है, नेबर। देन 172.16.0.2 जो सेकंड जो राउटर है, जो हमारा पीयर एड्रेस है, जो उसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का जो सेकंड राउटर में सेकंड नेक्स्ट होगा जो हमारा बेसिकली। ठीक है, देन उसका रिमोट एक्स एएस नंबर, उसका जो है रिमोट। देन उसका पीएस नंबर, एएस नंबर, यानी कि 200 है या 300 है, 400 है। ठीक है, इसी टाइप से अगर बीच वाला राउटर देखते हैं, HYD वाला राउटर हमारा चेक करेंगे, तो इसमें दो नेटवर्क क्रिएट होंगे, 1601 1702। ये रिमोट AS 100, रिमोट AS 300। ठीक है, अब इसकी हम चेक करके देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है, इसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। एक राउटर, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब आते हैं स्विचेस। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं कॉन्फ़िगरेशन देने में कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोवाइड करना है। आईपी एड्रेस 0,
4.68 1.0 16.220 0 0 0 ठीक है। तो ये हमने आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करेंगे कि हम किस टाइप से आईपी एड्रेस हम प्रोवाइड करनी है। ठीक है, टू डॉट स्लैश जीरो कम्युनिकेशन 0/0 192.168.2.2 0/1 dot 4.1 192.168.3.1 0/2 168.4.0 इसमें बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले राउंड वन को जाएंगे, CLI बीजीपी 100 इतना बीजीपी 100 300 400 100 300 yeah. Then network subnet mask yes 100 yes 100 the sub 192.168.1.0
255.255.0. Well, for a second, towards 0. इसका था पी इलेक्शन, ठीक है। नेबर 172, रिमोट इज 100, सेकेंडरी 682, remote is 200. Enter, then zip and W. Same process is all your paper. Jaya. Sorry, B 200. 192.68.2.0. 255.255.255.0. अलग सेकंड नेटवर्क हमारा था 4.0 0 ठीक है। अब आता है नेटवर्क नोट एस 100, सेकंड था हमारा 4.2, 4.2, नोट एस इसका है 300। Zero. Zero. One. Yes. BGP 5 latency neighbor is up to जो थी हमारे सिर्फ इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन थी।
यार शी 10%।
जो है इस टाइप से जो हमारी जो बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन है वो की जाती है। ठीक है कि अगर हमें एएस नंबर हमारा 100 है, एएस नंबर 100 के बाद हमें जो बीजेपी पीयर हमारी क्रिएट करना है, पीयरिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे, रिमोट एएस डालेंगे, रिमोट जो बीजेपी पीयर हम क्रिएट करके देंगे डालेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन हमारी थी कि नेबर जो हमारे नेबर डायरेक्टली क्रिएट करना है, तो उसमें जो नेबर के सेकंड जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की जो दूसरे राउटर्स का जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हमारे साथ सेकंड पोर्ट, जैसे कि यहाँ पर 92.168.2.2 था, तो उसकी नेबर क्रिएशन डालेंगे कि उसका देन उसके बाद डालेंगे कि जो उसका क्या बोलते हैं उसको, एएस नंबर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर है, जैसे कि 192.168.2.0, देन रिमोट एएस नंबर जो रिमोटली जो सर्वर है, अगर जो रिमोटली जो हमारा राउटर है उसका जो एएस नंबर है वो क्या एएस नंबर है, तो उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। देन उसको ट्रबल शूट करने के लिए भी अगर आपके पास डाटा शेयर नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे कि अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमारे एरर जनरेट कर रहा था, बार बार डाटा शेयर नहीं हो रहा था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके बाद चेक कर सकते हैं कि हमारी जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है, उनमें कौन कौन सी नेबरशिप हमारी क्रिएट हो चुकी है, जो रैंडम अगर गलत हो चुकी है तो आप उसको डिलीट करने के बाद राउटर वो कर सकते हैं, रिलोड करेंगे राउटर को, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस दोबारा सेटअप हो जाएगी, जो आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होगी वो रनिंग मोड में आ जाएगी, देन आप वहाँ कॉन्फ़िगरेशंस अपनी चेक कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं।